हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा ज्योग्राफी के बारे में। जो ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट किए, 4 लाइन्स ऑफ द अर्थ। तो इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 7 अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट विल बी लर्न अबाउट। तो इसमें हमें पढ़ना है म्यूनसिपलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, फंक्शन एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट एज ए पंचायत राज वर्क एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, there are some local self government bodies in urban area। तो इससे पहला जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था पंचायत राज के बारे में। तो शायद आपने सुना होगा पंचायती राज। तो लोकल रूरल एरियाज़ में जो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है जिसको पंचायती राज कहा जाता है, ये हुआ आपका लोकल रूरल एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि दीज आर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी आर इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहला सिटी काउंसिल और नगर पंचायत, जिसको सिटी काउंसिल एक है यहाँ पे, सिटी काउंसिल और नगर पंचायत जो कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है इन अर्बन एरियाज़ में। दूसरा म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पालिका। थर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। एक है सिटी काउंसिल, दूसरा म्यूनसिपल काउंसिल, थर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। Each of these bodies perform the same function to ensure the welfare of the citizen। जो यहाँ पे 3 बॉडीज़ है, सिटी काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों का काम जो है वो एक ही होता है, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना, उनके भलाई के लिए काम करना सिटीजन्स के। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन डिटेल। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन करनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हमें इस वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क इन लार्ज अर्बन एरिया सिटीज़ सच एज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अर्बन एरियाज़ या जिसकी सिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करता है, जैसे कि सच एस हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह से बड़े बड़े सिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करता है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि पंचायत जो है वो हमारे लोकल लेवल पे रूरल एरियाज़ में जो सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होता है पंचायती राज, वो वहाँ पे लोकल लेवल पे काम करता है इन रूरल एरियाज़ में, गांव में। तो शहर में कौन होता है, शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है जो एक बड़े से लार्ज अर्बन एरियाज़ को कवर करता है। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे कंपोजिशन। तो वो इसमें जो मेंबर्स है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो किन किन से मेंबर्स से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है। The members of municipal corporation are directly elected by the people for the period of 5 years। तो जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, लोग, सिटीजन्स जो है वो उसको इलेक्ट करता है। कितने टाइम्स के लिए, 5 ईयर के लिए। During the election, the entire city is divided into smaller area known as ward। जब इलेक्शन होता है तो एक बड़े से सिटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बड़े से एरिया अर्बन एरिया को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जब इलेक्शन होता है उस टाइम पे जो पूरा सिटी जो है उसको छोटे छोटे स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसको वार्ड कहा जाता है। The people in these
The people of in this word vote to elect their representative. जो cities को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया गया था, तो उस वार्ड में जो क्या करता, लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वोट दे के इलेक्ट करते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव हु विन द मोस्ट वोट आर डिक्लेयर इलेक्टेड. जो वार्ड में से जो वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसको जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, उसको डिक्लेयर किया जाता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है, वो जीत जाता है वहाँ पे. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर नोन एज द वार्ड काउंसिलर. जो मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स को चुना जाता है उसको वार्ड काउंसिलर कहा जाता है. मेंबर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर नोन एज द वार्ड काउंसिलर. जो हमने पहले बोला, जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो एक सिटी को कवर करता है, तो सिटी जो है छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और उसमें से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जिसको वार्ड काउंसिलर कहा जाता है. Individually, a ward councillor is responsible for providing solution to problem face the people in their area. तो यहाँ पे वार्ड काउंसलर का काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जो उसमें छोटे से एरिया में से उसको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया था, तो उसका ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. जो वो वहाँ के लोग जो जो प्रॉब्लम से फेस कर रहा है उसको सॉल्व करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पीपल इन वार्ड माइट फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. जो वार्ड में जो लोग होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से फेस करता है. सो द वार्ड काउंसिलर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ ए सिटी. इसीलिए जो वार्ड काउंसिलर है अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के जो डिफरेंट कम्युनिटी के जो काउंसिलर वार्ड काउंसिलर है उनका ये काम है कि वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके. जैसे कि सच एज वाटर सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस एंड क्लीननेस ऑफ हाइजीन. इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, वार्ड काउंसिलर की ज़िम्मेदारी होती है. द मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है. ही और शी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन. इसको कौन इलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे इलेक्ट किया, तो वही रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने मेयर को क्या करता है, इलेक्ट करता है. इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, जब मेयर एब्सेंस होते हैं उस टाइम पे, और एक होता है यहाँ पे डिप्टी मेयर, परफॉर्म द सच फंक्शन ऑफ दैट ऑफ द मेयर. जैसे कि एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक हेड जो होता है मेयर, जिसका मेयर होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन. जब वो वहाँ पे नहीं होता है तो उसकी जगह पे एक आता है डिप्टी मेयर. द डिसीजन टेक्स बाय द कमिटी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ कॉरपोरेशन. जो वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, कम्युनिटी डिसीजन जो वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, तो डिसीजन लेते हैं कौन, कमिटी एट द इम्प्लीमेंटेशन, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या करते हैं, वहाँ पे डिसीजंस लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ हेडेड बाय द म्यूनसिपल कमिश्नर. जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें एक हेड होता है जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द कॉरपोरेशन. और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इसको जो है इलेक्ट किया, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए. तो म्यूनसिपल म्यूनसिपल कमिश्नर को इलेक्ट करते हैं कौन, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट. जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें हेड होता है बाय द चीफ ऑफिसर या इंजीनियर,
For example, the department responsible for constructing and maintaining school in city is headed by the chief election education officer. यहाँ पे जो म्यूनसिपल जो स्टाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, उसको अलग अलग जगह पे उसको जो है हेड बनाया जाता है, चीफ ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल जो एजुकेशन लाइन में होते हैं, जो स्कूल के मेंटेनिंग के लिए इंडस्ट्री सिटी जिसको एक हेड होता है, जिसको एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है, जो एजुकेशन रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़। टेक केयर।